अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो। जन्म 1908, मृत्यु 1970। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। इनको याद किया जाता है नोन फॉर हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का पदानुक्रम। इनके सिद्धांत को मोटिवेशनल थियरी, अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत, मोटिवेशनल, या इनके सिद्धांत को ह्यूमनिस्टिक थियरी, मानवतावादी सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक थियरी, मानवतावादी सिद्धांत, और इनके सिद्धांत को हॉलिस्टिक डायनेमिक थियरी, हॉलिस्टिक डायनेमिक थियरी। दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, पूरा क्लियर दिख रहा है। सुप्रिया सिंह रिज्वाइन करिए। चलिए, तो इनके सिद्धांत को अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, या संपूर्ण गत्यात्मकता का सिद्धांत, संपूर्णता गत्यात्मकता का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने 1943 में 1943 में 1943 में एक आर्टिकल लिखा था, और उस आर्टिकल का शीर्षक था अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। किसको अंग्रेजी में बुझा रहा है? ये मैंने बताएगा वो। ये मैंने क्या होता है, थियरी मैंने क्या होता है ऑफ ह्यूमन और मोटिवेशन। जेकरा कहे हिंदी के लिए लिखवा दे सर, उससे पूछेंगे। 1943 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल का शीर्षक था अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, और इसी आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। मिटा रहे भाई, मिटा दें? जी सर। बाकी लोग? नेहा कुमारी? यस सर। अमेरिका? हमको दिख ही नहीं रहा है। साइड सर, पूरा साइड तो हम ही है। सुकून को नहीं दिख रहा है जी, सुकून का क्या किया जाए इलाज? सर नहीं अच्छे से क्लियर लिखा हुआ इधर भी सही नहीं दिख रहा है सर। अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए, हम फिर से रिज्वाइन करते हैं। मेरे साइड तो नेटवर्क ठीक है। सर नेटवर्क जियो का प्रॉब्लम थोड़ा कर रहा है, बाकी आपका सही है। वही तो वो बोले ब्लर, ना। हाँ सर आपका सही है, क्योंकि ब्लर वाला प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन वो उतना थोड़ा मैनेज करना पड़ जाएगा। मेरे तरफ ठीक है यार। चलिए मिटा दें। यस सर।
मानवीय प्रेरणा का सिद्धांत। हाँ, मानवीय अभिप्रेरणा का सिद्धांत। रंजन तो अनुवाद कर दिए भाई, गुड गुड। चलिए भाई, अब हम लोग अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको। ये जो साइकोलॉजी में पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सीटेट के सिलेबस में नहीं है और मगध विश्वविद्यालय के बीएड के सिलेबस में भी नहीं है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी और पर्सनालिटी की थियरी वो नहीं है यहाँ पर, सीटेट में भी नहीं, बीएड में भी नहीं है। तो इसलिए हम उसमें बहुत चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब हम लोग पर्सनालिटी की थियरी पढ़ते हैं, थियरी व्यक्तित्व के निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी मास्लो का थियरी मिलता है। ये मास्लो की जो थियरी है यह मोटिवेशन में भी है, यह पर्सनालिटी में भी है। उसी तरह सिगमंड फ्राइड की जो थियरी है, अभी जो लिखे थे हम आपको थोड़ी देर पहले, साइको एनालिटिक थियरी, वो पर्सनालिटी में भी है, वो मोटिवेशन में भी है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि भैया व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है। तो पर्सनालिटी है हमारा जो साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर होता है, हमारा जो सोशल बिहेवियर होता है, वही हमारी पर्सनालिटी है। तो भैया हमारा जो सोशल बिहेवियर है या हमारा जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, वो बिहेवियर गाइड कहां से होता है? तो मोटिवेशनल फैक्टर से। वो जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हमारे अंदर होते हैं वही हमारे व्यवहार को गाइड करता है। हम लिखे भी थे प्रेरणा के बारे में, प्रेरणा की परिभाषा में, कि प्रेरणा वह ताकत है जो व्यवहार को जन्म देती है, व्यवहार को बनाए रखती है, व्यवहार को संगठित करती है और व्यवहार को दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो भैया हम जैसा व्यवहार करेंगे वही मेरी पर्सनालिटी है और मेरे व्यवहार के पीछे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। मतलब कुल मिलाकर व्यक्ति का जो व्यवहार, पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अंदर किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, किस प्रकार का मोटिवेशनल फैक्टर उसके अंदर काम कर रहा है। इसीलिए पर्सनालिटी को सीधे सीधे मोटिवेशनल फैक्टर से जोड़ा गया है। और यही कारण है कि सिगमंड फ्राइड की थियरी और मास्लो की थियरी ये पर्सनालिटी में भी है और मोटिवेशन में भी है। मेरी बात समझे आप लोग या नहीं समझे? हेलो जी सर। यस सर। मेरी बात समझ में आई हम क्या बोले? जी सर। ज्योति आदर्शी, यस सर एक बुक को बताएं सर, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। हाँ जी, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी इनका बुक। हाँ बुक है, इनकी बुक है। इसी में दिया सर, हायरार्की ऑफ नीड्स। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ ज्योति आदर्शी, हम क्या बोले, जरा रिपीट करिए तो। सर इनकी थ्योरी पर्सनालिटी में भी पढ़नी है और मोटिवेशन में। तो पर्सनालिटी हम लोग को पढ़ना नहीं है, मोटिवेशन में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा वाली चीज समझ के रखी है। ये नहीं पढ़ना, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाना कोई चीज है।